A very warm welcome to all of you. This is Mehker and this is my YouTube channel Keep Growing. Today we will be learning about NCERT Psychology Class 12th Chapter 1 Variations in Psychological Attributes and this is Part 2. Part 2 के अंदर हमारे पास कंटेंट्स है इंटेलिजेंस और थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस. थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस में हमारे पास सब टॉपिक्स रहेंगे. साइकोमेट्रिक अप्रोच जिसको हम स्ट्रक्चरल अप्रोच भी बोलते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. ठीक है, इससे पहले हमने सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़े थे. ठीक है, और असेसमेंट मेथड्स पढ़े थे और हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ा था. तो पार्ट 1 में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे. अब ये पार्ट 2 है. आगे के टॉपिक्स जो है इंटेलिजेंस, थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस, साइकोमेट्रिक अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. ठीक है, तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ, इंटेलिजेंस. डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस हमें जानना बहुत ज़रूरी है. इंटेलिजेंस किन किन लोगों ने दी है अपनी अपनी डेफिनेशंस. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बोला गया है कि इट इज़ द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग. ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बोला गया है इंटेलिजेंस को कि एक पावर है ऑफ परसीविंग, मतलब कैसे आप चीज़ों को समझ रहे हैं, ग्रैस्प कर रहे हैं. ठीक है, लर्निंग, आप उनसे क्या चीज़ें सीख रहे हैं. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, क्या चीज़ें समझ रहे हैं, आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है उसको. ठीक है, और नोइंग, फिर हम बाद में जाके जानते हैं कि इस चीज़ से हमने ये चीज़ समझी, हमें ये चीज़ पता है. ठीक है, तो ये एक पावर हो गई परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग. ऐसा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है इंटेलिजेंस के बारे में. एल्फर्ड बिने कहते हैं, एल्फर्ड बिने साइकोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल. ठीक है, एल्फर्ड बिने कहते हैं कि इंटेलिजेंस जो है ना, जब इंटेलिजेंस आ जाती है किसी बंदे के अंदर तो वो एबिलिटी होती है कि वो जज कर पाता है सामने वाले बंदे को. ठीक है, चीज़ों को समझ पाता है बेसिकली, और अंडरस्टैंड कर पाता है, उनको समझ पाता है और उनका रीज़न भी दे पाता है. ठीक है, कि ऐसा क्यों. तो इंटेलिजेंस जब आ जाती है तो एक एबिलिटी बन जाती है टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल. फिर वेचलर्स कहते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट ही है वेचलर, वो कहते हैं इट इज़ द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, act purposefully and to deal effectively with his or environment. वेचलर कहते हैं कि एक ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी है. ठीक है, ये ग्लोबली है और एक फॉर्म्ड कैपेसिटी है जो एक इंडिविजुअल को मतलब फोर्स करती है या एक तरीके से बोलती है कि टू थिंक रैशनली थिंक करना चाहिए, एक्ट पर्पसफुली, सोच समझ के एक्ट करना चाहिए, हमें पर्पस होना चाहिए हमारा एक्ट करने का, एंड टू डू डील इफेक्टिवली विद हिज और इन्वायरमेंट. ठीक है, और डील करना चाहिए उसको अपने इन्वायरमेंट से कैसे इफेक्टिवली. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि चैलेंजेस जो है उसको फेस कैसे करना होता है. तो इंटेलिजेंस जब आ जाती है तो आप चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं. ठीक है, उनसे डील कर पाते हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास है, गार्डनर और स्टर्नबर्ग ने भी दी थी, जो उन्होंने बोला था एन इंटेलिजेंट जो है इंडिविजुअल नॉट ओनली अडैप्ट्स टू द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो एक्टिवली मॉडिफाइज और शेप्स इट. ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि जो इंटेलिजेंट है ना, इंडिविजुअल अडैप्ट तो करता है अपने एनवायरनमेंट से, बट लेकिन क्या करता है, उसको अपने इच्छा अनुसार, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसको मॉडिफाई भी करता है, उसको शेप भी देता है. ठीक है, मतलब वो अपने ज़रूरतों के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको जैसे एनवायरनमेंट में रहना वो रह सकता है और उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता है अपने एनवायरनमेंट को. ठीक है, ऐसा गार्डनर और स्टर्नबर्ग कहते हैं. फिर हम बात करते हैं थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस की. थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस जो है बेसिकली जो है, देयर आर 2 अप्रोचेज ऑफ थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है, 2 अप्रोचेज है जो कि साइकोलॉजिस्ट ने दी है. 2 अप्रोचेज, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने मिलके अप्रोचेज बनाई हैं. ठीक है, उनको डिवाइड कर दिया गया 2 अप्रोचेज में. ठीक है, तो कौन कौन सी है, साइकोमेट्रिक अप्रोच जिसको हम स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं, और दूसरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. ठीक है, अभी हम जानेंगे कि साइकोमेट्रिक अप्रोच होता क्या है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या होता है. ठीक है, पहले ये जान लेते हैं कि साइकोमेट्रिक अप्रोच और यानी कि स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या क्या चीज़, कौन कौन सी थियोरीज आती है. यूनी और 1 फैक्टर थियोरी होती है जो कि एल्फर्ड बिने ने दी है. 2 फैक्टर थियोरी आती है जो कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी है. थियोरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ आती है जो लुइस थर्नस्टॉन ने दी है. हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस आती है जो अर्थुन जेसन ने दी है. और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल आता है जो कि जेपी गलफोर्ड ने दिया है. ठीक है, ये सारी साइकोमेट्रिक अप्रोच है. बहुत बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन एनी 1 साइकोमेट्रिक अप्रोच. ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी साइकोमेट्रिक थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करके आ सकते हैं. फिर आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर 3 साइकोलॉजिस्ट ने मतलब दिया है. एक तो कंबाइंड थी और 2 साइकोलॉजिस्ट अलग अलग थे. वो कौन कौन से थे? थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस
जो कि हॉवर्ड गार्डनर ने दी है। ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है। पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जो कि जेपी दास, जैक नैगलिरी एंड केयरबर्न ने दी है। ठीक है, तो ये दोनों साइकोमेट्रिक अप्रोच और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच 2 अप्रोचेज है जो कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करती है। तो जानते हैं साइकोमेट्रिक अप्रोच यानी कि स्ट्रक्चरल अप्रोच कौन कौन सी थ्योरी से डील करता है। कंसिडर्स इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़। वो अपनी सारी थ्योरीज में क्या बोलता है कि इंटेलिजेंस जो है ना वो एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ है, मतलब इंटेलिजेंस जो है वो फॉर्म्ड होती है एबिलिटीज़ से। ठीक है, तो मतलब एबिलिटी अगर किसी बंदे के अंदर होगी किसी चीज़ को समझने की, करने की, ठीक है, तो वो इंटेलिजेंस फॉर्म हो जाती है। एक्सप्रेसेस द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। उन्होंने ज़्यादातर अपनी थ्योरी में कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बारे में ही बात की है। ठीक है, मतलब किसी बंदे के अंदर कॉग्निटिव एबिलिटी है, किसी बंदे के अंदर समझने की क्षमता है किसी चीज़ को, मेंटल प्रोसेसेस उसका अच्छा है, तो ही वो इंटेलिजेंस को ग्रैस्प कर सकता है, उसकी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कौन कौन सी थ्योरी से डील करता है। डिस्क्राइब्स द प्रोसेसेस पीपल यूज इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो डिस्क्राइब करता है ऐसी थ्योरीज कि कैसे पीपल जो है ना अपने इंटेलेक्चुअल मतलब कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फोकसेस ऑन हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट्स। वो फोकस करता है कि कैसे जो इंटेलिजेंट पर्सन है ना वो एक्ट करता है। ठीक है, कैसे वो अपने इन्वायरमेंट से डील करता है। एम्फोसाइजेज ऑन स्टडिंग कॉग्निटिव फंक्शंस अंडरलाइंग इंटेलिजेंट बिहेवियर। वो क्या करता है, कॉग्निटिव फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो साइकोमेट्रिक अप्रोच था उसके अंदर क्या डील करता था कि कॉग्निटिव फंक्शन ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं, बट लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि कॉग्निटिव फंक्शंस जो है वो कैसे परफॉर्म करता है, इस बारे में जानते हैं। और इंटेलिजेंट बिहेवियर मतलब कैसे वो परफॉर्म करता है और कैसा बिहेवियर वो शो करता है उसके बाद। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच और साइकोमेट्रिक अप्रोच इन थ्योरी से डील करते हैं। तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड PDF ऑफ द सेशन टॉट। ठीक है, ये जो भी आपने अभी तक पढ़ा इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्दी अपलोड करूँगी, उसके अंदर आगे के आप थ्योरीज को मैंने डिस्क्राइब करा है, तो आपको वो भी अपडेट मिल जाएगी। और इस सेशन की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स। ठीक है, डाउट फॉर्म भी अवेलेबल है, आप मुझे उस पर भी आप मुझे अपने थॉट्स या अपनी जो भी आपके डाउट है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। Hope you will find it productive and informative. Do like, share, comment, subscribe my channel. Keep supporting guys. Thanks a lot. Stay tuned for more updates. Thank you.